आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, आज हम यहाँ एक विशेष प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। टाइगर शक्ति का प्रतीक है। वह बायोडायवर्सिटी, जंगल, जल और जलवायु सुरक्षा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे देश भर में प्रोजेक्ट टाइगर को जो 50 साल पूरे हुए हैं, उन 50 सालों में हमारे 53 टाइगर रिजर्व्स न केवल बाघों बल्कि इन इलाकों में उत्पन्न होने वाली नदियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत के चिन्हित 53 टाइगर रिजर्व्स में करीब करीब 35 नदियां बहती हैं। इसलिए टाइगर को बचाकर हम सिर्फ टेरिटरी की नहीं बल्कि ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा करते हैं। भारत ने जन भागीदारी के माध्यम से जिस तरीके से टाइगर के संरक्षण का कार्यक्रम चलाया है, वो अपने आप में सराहनीय है। एक समय पर विलुप्त होने के कगार पर खड़े टाइगर्स की संख्या आज 3600 से अधिक हो गई है। मैं इस विशेष उपलब्धि के लिए विशेष रूप से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी समुदायों की भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। इस जन भागीदारी से हम अपने वन्य जीवन को बचाने और समृद्ध करने में प्रयत्नशील हो रहे हैं। मैं उन सभी जनजाति समूहों को भी नमन करता हूं जिन्होंने मनुष्य और पशु के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की प्रेरणादायी मिसाल प्रस्तुत करी है। चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का बैगा समाज हो, आसाम और अरुणाचल में रहने वाला मिशिंग समाज हो, कर्नाटक और तमिलनाडु में निवासी हमारे सोलेगा समाज के बंधु हो, या आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में रहने वाले हमारे चेंचू समाज के जनजाति समाज के बंधु हों, सभी ने बाघ संरक्षण में योगदान दिया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इनके योगदान के बिना आज हम देश के टाइगर्स को खो देते। हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता प्रकृति के सभी तत्वों का सम्मान करती है और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भारत के लोग, विशेष रूप से हमारे आदिवासी समुदाय, पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग हैं जिन्होंने हमेशा माना है कि हमारा प्रकृति के साथ एकत्व है। प्रकृति के इसी एकत्व का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई मिशन लाइफ में भी झलकता है। यह एक ऐसा अभियान है जहां हर इंसान सीधे तौर पर प्रकृति को बचाने से जुड़ता है। मिशन लाइफ में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम सब मिलकर अपने व्यक्तिगत प्रयासों से पर्यावरण को बचाएंगे, तभी इस प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे। मिशन लाइफ न केवल पर्यावरण और जिंदगी को बचाने पर केंद्रित है, इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से भी है। तभी ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मिशन लाइफ की तारीफ करी और दुनिया भर में आज अधिकांश देश और दुनिया भर में चलने वाली जलवायु और पर्यावरण वार्ताओं में मिशन लाइफ को और सस्टेनेबल को एग्जिस्टेंस को, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा है। टाइगर कंजर्वेशन के 50 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिग कैट अलायंस, ये भारत की एक अहम पहल है और 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक में मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इस अलायंस की शुरुआत की गई। भारत जहां जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारी समान प्रतिबद्धता भी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने विकास से समझौता किए बगैर वनस्पति और जीवों के संरक्षण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संरक्षण रणनीतियों को तैयार करने में और आगे बढ़ाने में बहुत विश्व के साथ प्रयासरत है। हमें इस बात का गर्व है कि इन सभी वन क्षेत्र के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों द्वारा किए गए समर्पित प्रयास के कारण ही आज हम देश के टाइगर रिजर्व्स, टाइगर्स और वन्य जीवों की पोषण और सुरक्षा करते हैं। मैं इस अवसर पर इसके लिए प्रतिबद्ध और समर्पित रहने वाले सभी हमारे वन अधिकारी और कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि हमारी नीति और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि भारत
आर्थिक विकास और मानव विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ पर्यावरण संबंधी बातचीत को भी आगे बढ़ा रहा है। मैं इस सतत जारी महान प्रयास के लिए आप सबको बधाई देता हूं। यह प्रदर्शनी जनजाति समुदाय द्वारा जंगलों के साथ साझा किए जाने वाले अनूठे संबंध, उनके सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व और सामने आने वाली चुनौतियों का सार प्रस्तुत कर रही है। यह प्रदर्शनी उन कलाकारों की सशक्त अभिव्यक्ति है जिन्होंने प्रकृति के जीवन को नजदीक से देखा है। मुझे विश्वास है यह सिर्फ शुरुआत है, ताकि हर परिवार, हर युवा, हमारी भावी पीढ़ी बाघ संरक्षण और आदिवासी कलाकारों के प्रकृति के संबंधों के महत्व को समझे और इस परंपरा को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।